कहते हैं लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती. Hello everyone, I am Kiran Bhatia, a mommy influencer. Today I am here to take an interview of the winner of Graha Lakshmi Mrs. India, Dr. Pooja Diwan. Dr. Pooja is a multifaceted, multi-talented doctor. She is a gynecologist and obstetrician specializing in infertility, test tube baby treatment, and laparoscopic keyhole surgery. A motivational, inspirational speaker with deep roots into social service. And to the surprise of many, she is a renowned singer too. She is crowned as the Graha Lakshmi Mrs. India 2022, Mrs. Stunner India 2022, and Mrs. India Kalinga Sundari 2022. Dr. Pooja Diwan is a double doctor with MBBS and PhD both. She is an editor in ICN India and ICN World. Dr. Diwan is the All India National Spokesperson of the Rashtriya Gramin Patrakar Samiti and the National Secretary for the Body Youth for Nation. Music is medicine to her mind. She helps in stress management through counseling, meditation and music therapy. Trained in classical music and armed with multiple medical degrees, she collaborates both the worlds. सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप खुद को ग्रह लक्ष्मी कैसे मानती हैं? अपने शो पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रह लक्ष्मी मैगजीन को बचपन से ही पढ़ रहे और कभी ये सोचा ही नहीं था कि ग्रह लक्ष्मी के मंच पे मिसेस इंडिया 2022 में मैं क्राउन विन करूँगी। कहीं ना कहीं हर भारतीय नारी ग्रह लक्ष्मी ही है मेरे नज़रिए में, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल भी हूँ। मेरे नज़रिए में हर महिला जो इंडिपेंडेंट है, स्वावलंबी है, जो आत्मनिर्भर है, सेल्फ रिलायंट है, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत को सेफगार्ड करती है, किसी के दबाव में नहीं आती और उससे भी रेजिस्ट करने की क्षमता रखती है, कोई तकलीफ हो तो अपनी आवाज़ उठाने की बुलंदी रखती है, वो महिला मल्टीटास्कर भी होती है और साथ ही साथ वो अपने घर परिवार को नर्चर भी करती है, ध्यान भी रखती है और एक दया भाव का दृष्टिकोण समाज के प्रति रखती है। ये मेरे नज़रिए की ग्रह लक्ष्मी है। ओके डॉक्टर पूजा, क्या आप अपने वर्क प्लेस पे भी इसी तरह खुश मिजाज रहती हैं या वहाँ पे आप एक डिफरेंट रोल प्ले करती हैं, लाइक प्रोफेशनल रोल? मेरे ख्याल से आपका जो मिजाज होता है वो हर रोल प्ले में एक जैसा ही रहता है। हाँ, जिस किरदार को आपने निभाना होता है उसमें प्रोफेशनलिज्म है तो वो बात अलग है, पर आपका मिजाज नहीं बदलता और ना ही बदलना चाहिए। क्या आप अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई दिलचस्प किस्सा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? मेरे ख्याल से मेरी जो फील्ड है ना, इनफर्टिलिटी IVF की, वो अपने आप में इतनी दिलचस्प है। हर क्षण ही कुछ ना कुछ दिलचस्प होता है। जिसको भगवान नियामत देता है वो उसकी कद्र नहीं करता और जिसको भगवान कुछ नहीं देता है वो उम्मीदें बांधता है। कई लोग बच्चे होने की वजह से स्ट्रेस में होते हैं, कई लोग इसलिए स्ट्रेस में होते हैं क्योंकि उनके बच्चे नहीं हैं। तो जब हम एक डॉक्टर की तरह या एक महिला की तरह या समाज के एक इंसान की तरह दूर से मरीजों को देखते हैं तो हर क्षण एक नाटकीय रोल हमको दिखता है जो हमको हैरान भी करता है, कभी परेशान भी करता है। तो कोई एक किस्सा मैं सुनाऊं, वो कहते हैं ना, प्रोफेशनल सीक्रेसी के अगेंस्ट होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये तो सच बात है, बिकॉज आजकल के टाइम में एक छोटी छोटी गर्ल्स को भी उनको हार्मोनल इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जब वो एक छोटी एज में होती हैं, जब वो 20 से 25 में अगर उनकी शादी हो जाती है और तब वो बाय मिस्टेक कंसीव कर लेती हैं, तब उन्हें लगता है कि नहीं इट्स टू अर्ली, अभी तो वी शुड अबॉर्ट इट। और बाद में जब सीरियसली उनको एक बच्चे की जरूरत होती है, उन्हें लगता है कि हम लाइफ में एक मुकाम पे पहुंच गए हैं, तब उनको कंसीव नहीं होता और तब उनको डॉक्टर्स के पास, गायनीज के पास जाना पड़ता है। तब उनको इश्यूज आ चुके होते हैं यूट्रस में या कुछ भी, किसी भी रिलेटेड उनको इश्यू आ गए होते हैं। तो ये बात तो सच है कि जब भगवान नियामत देता है तब कुछ लोग लेते नहीं, लेकिन बाद में वो उसके लिए तरसते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ, कौन देखता है, मैं कल जो ना यहाँ से गुजरूंगा, कौन देखेगा। जब कदमों निशान छोड़ने की बारी होती है उस वक्त नकार देते हैं। वाह। डॉक्टर पूजा, आप जो इतनी बेहद खूबसूरत है, तो आप अपनी ब्यूटी को कैसे मेंटेन करती हैं? हमारे व्यूअर्स को टिप्स दीजिए प्लीज। आपने ये कहा कि मैं खूबसूरत हूँ, यही मेरी खुशनसीबी है। कहते हैं कि
सौंदर्य सबको भगवान देता है, पर सौंदर्य को निखारने वाले कम होते हैं और निहारने वाले उससे भी कम होते हैं. So they say beauty lies in the eyes of the beholder. So thank you so much for your kind appreciation. But as far as beauty का take care है, I think God gift है. बाकी जो basics होते हैं, that sleep well, eat well, be balanced in your life in general, and above all जैसे कहते हैं हर रोज़ आपको खाने की ज़रूरत है, तो आपकी स्किन को भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है. वो जो भी आप नरिशमेंट करें, चाहे वो आप कमर्शियल क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, सेरम्स जिससे करें, या आप अपनी ग्रैंड माँ के घरेलू नुस्खों से करें, एवरीथिंग इज फाइन. वो तो ऑलवेज काम आते हैं. दादी माँ के नुस्खे तो ऑलवेज काम आते हैं. ओके, तो आपका फिटनेस मंत्र क्या है? लाइक आप मेंटेन है, ये विजिबल है, तो आप फिट रहने के लिए क्या करती हैं? आप योगा करती हैं, आप मेडिटेशन करती हैं, आप डाइट करती हैं, या क्या आपकी प्रेफरेंसेस क्या है? बहुत सारा काम करती हूँ, शायद उसी के कारण फिट रहती हूँ. ओके. और दूसरा, कभी ये नहीं सोचा कि अब इतनी उम्र हो गई है तो ये मैं नहीं कर सकती. घर के ही इतने कार्य होते हैं, अगर आप न बैठे और दूसरों को ही सिर्फ ऑर्डर न दें और खुद से करें तो बहुत एक्सरसाइज वैसे हो जाती है. एक्सरसाइज ऑफ कोर्स एक स्ट्रेस बस्टर है, एक मूड एलिवेटर है, एक एड्रेनलिन पंप है जिससे हैप्पी हार्मोन्स आते हैं. सो एक्सरसाइज इज अ मस्ट. But am I regular at it? Answer is no. Have I been a sports freak? Again, the answer is no. मजबूरी में एक्सरसाइज करनी पड़ती है, चाहे वो योगा हो, चाहे जुम्बा हो, चाहे पिलाटीज है, चाहे जिमिंग है, whatever it is, आप किसी भी फॉर्म को अपनाइए. पर अगर अपना रहे हैं तो ट्राई एंड बी रेगुलर. अगर आप एक फॉर्म के साथ नहीं रह सकते तो फॉर्म चेंज करते बोरियत हो जाती है. अगर आपको योगा पसंद नहीं है तो एक आप ट्रेनर नहीं पसंद तो ट्रेनर भी करिए. आप देखिए जो कि सेलिब्रिटी बॉलीवुड या हॉलीवुड की पर्सनालिटीज हैं जो कि अपनी फिजिक के लिए ही वेल नोन है, उनके 24 घंटे के हिसाब से 8 घंटे के प्रहर के हिसाब से 3 फिटनेस ट्रेनर होते हैं. ये नहीं तो वो नहीं तो वो. So that there is variety, which is the spice of life. Yeah, exactly. Okay, so डॉक्टर पूजा, आप हमें बताइए कि आप अपने वर्क और घर के बीच में टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं, बैलेंस कैसे करती हैं आप? टाइम मैनेजमेंट एक मस्ट है और उसके ऊपर एक प्रायोरिटाइजेशन की लिस्ट होती है बियॉन्ड योर बकेट लिस्ट. टाइम मैनेजमेंट आई थिंक इज मोर ड्यू टू बैलेंसिंग ऑफ वेरियस टास्क्स इन लाइफ. बस इसी तरह से किया जाए. ओके डॉक्टर पूजा, तो आप हमें बताइए कि आप अपनी रियल लाइफ में और कौन कौन से रोल प्ले करती हैं, लाइक मदर, सिस्टर, डॉटर? आई थिंक रोल्स और किरदार जो है वो परिवार के अलावा प्रोफेशनल, पैशन, हॉबी बेस्ड भी हैं. जो परिवार के किरदार है वो सभी परिवारों की तरह हम बेटी, पत्नी, बहन, माँ, इसके किरदार प्ले करते हैं. जहाँ तक बाहरी के किरदारों का सवाल है, डॉक्टर का किरदार है ही, सर्जन का भी किरदार है, गायिका का किरदार है, स्पीकर वक्ता का किरदार है, सोशल सर्विस समाज सेविका की तरह भी है, कोरोना के योद्धा की तरह भी किरदार प्ले करा है. And they say that the world is a stage and we are all enacting our roles. तो बखूबी निभा रहे. बिल्कुल सही. डॉक्टर पूजा, हमें बताइए, व्हाट्स योर फैशन स्टाइल? आप इंडियन वियर करना ज़्यादा पसंद करती हैं कि वेस्टर्न? अगर ड्रेस पूछ रहे हो, then the dress that I would like to wear creaselessly is my confidence. और अगर आउटफिट पूछ रहे हो तो आउटफिट में मैं इंडियन प्रेफर करती हूँ. और इंडियन में साड़ी से बेहतर मैं कुछ और एलिगेंट, ट्रेडिशनल एंड इवन सेक्सी नहीं मानती. ओके, या दैट्स ट्रू. Okay, so which food do you like the most? Are you a vegetarian or non-vegetarian? I am a holistic eater. Okay. I don't believe in vegetarian, vegan, non-vegetarian, eggetarian diet. I believe in natural diet. Okay. जितना natural या less cooked मैं खाऊं वो उतना बेहतर है. Okay. Live natural, be natural. Raw fruits, raw vegetables, slightly sauteed. Stress on milk. Okay. Stress on natural juices, on natural magic foods. Okay. तो आपकी सबसे पसंदीदा डिश कौन सी है? मेरी पसंदीदा डिश
जो भी मिल जाए वो जो भी मिल जाए, भूख होनी चाहिए। okay. तो आप कुक करती हैं? हाँ जी। तो आपको कुक करने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, या आपकी फैमिली सबसे ज्यादा क्या पसंद करती है आपके हाथों का? जो चीज जल्दी बन जाए, सरल बन जाए, okay. जिसमें इलैबोरेट स्टेप्स कम हो, वो मेरी पसंदीदा है। okay. मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत बनाते हैं। और जहाँ तक मेरी फैमिली का सवाल है, उनको तो हर रोज ही कुछ नया और एक्सोटिक चाहिए। ओके। तो आप एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं कुकिंग में? मेरे ख्याल से लोग जो ट्रेडिशनली भी बनाते हैं ना, जब मैं बनाती हूँ वो एक्सपेरिमेंट ही होता है। That's a good one. ओके ओके डॉक्टर पूजा, आप हमें बताइए कि आप नेक्स्ट 5 years में या फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखती हैं? 5 साल जिसको हम कहते हैं कि 5-year प्लान। आई सी माई सेल्फ टू बी वाइजर, more experienced and younger at heart. पर उसके अलावा मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जो शाइनिंग पॉजिटिविटी है वो और ज़्यादा मेरी इनोवेटिव क्रिएटिविटी में बदल पाएगी, और जो मेरे अंदर जेस्ट फॉर लाइफ है वो ज़्यादा आउटपुट्स और रिजल्ट्स दिखा पाएगी। ये मेरा विजन है। डॉक्टर पूजा, आप हमें अपने अवार्ड्स के बारे में कुछ बताइए। देखिए, कोरोना काल में जो काम किया उससे मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे केवल कोरोना योद्धा का ही सम्मान नहीं दिया गया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से स्वावलंबी का सम्मान मिला मुझे। और जो मुंबई रत्न अवार्ड जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा सोशल सर्विस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ मिला। जो गवर्नमेंट है हमारी, उनके एक लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स करके एक रिकॉर्ड होल्डर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हैं। okay. तो मेरे बारे में एक हेल्थ रिकॉर्ड होते हुए म्यूज़िक थेरेपी और मेरे मेडिकल प्रोफेशन को मिला के उस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी। अन्य भी बहुत अवार्ड्स मिले, जैसे लेजेंड्स ऑफ मेडिसिन या मोस्ट ट्रस्टेड गायनोकोलॉजिस्ट या बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर। मैंने इसी समय में पीएचडी भी अपनी कंप्लीट करी थी, तो मुझे बेस्ट पीएचडी थीसिस के लिए बेस्ट रिसर्चर अवार्ड CSERD वगैरह से मिला। मैंने कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस पे भी कोर्स किया, सो हमें उस पे लिए भी मेरे को माइंडफुलनेस के जो एपिथेट्स होते हैं उसके भी मुझे दिया गया। संगीत विशारद भी मैंने इसी दौरान किया था। रॉयल कॉलेज की मैं मेंबर रही। It was a competitive exam which I earned the degree in 2003, member of the Royal College of Gynecologists. I got upgraded to fellow of the Royal College. I got fellowship of the Indian College of Obstetrician Gynecologists, fellowship of the Indian College of Maternal and Child Health, fellowship of the Medical Society, International Society, and बहुत सारे और। So I was happy. So in last, Dr. Pooja, what message would you like to give to our viewers? बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी आपकी परवरिश है उस पर बहुत तवज्जो है आज की दुनिया का। आप जो हैं, जो बनना चाहती हैं, कहीं ना कहीं आपकी परवरिश का उसमें बहुत रोल है। आज अगर मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ तो उसका श्रेय मेरी परवरिश पर ही जाता है। दूसरी बात ये, ज्ञान की कमांड पे लगा दे तू विजय तिलक, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा ही लिखित एक कविता की छोटी सी पंक्ति है। और तीसरी बात जो मैंने घर बांधी हुई है वो ये है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थमेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वाओ। ओके, तो अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया 2022 डॉक्टर पूजा दीवान के साथ। तो आपने जानी इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। सो थैंक यू डॉक्टर पूजा फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड टू आंसर ऑल माय क्वेश्चंस। Entirely my pleasure. थैंक यू। तो इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं और लेते हैं आपसे इजाज़त।